अच्छा एक बिरहा आप लोगों को सुना दें। न्यारी है दुनिया तुम्हारी है मालिक कि हर एक चमन में सुमन तू खिलाता। कोई फूल बनता है गजरा किसी का और कोई फूल पैरों से लौटा है जाता। तरसता कोई फूल पैरों के नीचे, हे इस मुझको जरा तू उठाता तो प्रभु पास भोला पहुंचता जरूरी। तूर माल बनने का सौभाग्य पाता। यह कथा महाभारत की है और वो कथा आज की भी है। जिस जमाने में हम हैं, हमने तो हर क्षेत्र में चाहा था, भक्ति में चाहा था हमें आरक्षण मिले। हमारे महापुरुष शंभूक ने भक्ति करना शुरू किया, राम ने गर्दन काट लिया। शूद्र का बेटा भक्ति नहीं कर सकता। राजा बलि सतयुग में हुए, हमारे और आपके खानदान के यह मनुवादियों का गिरोह ब्राह्मण बन करके हमारे राजा बलि की सारी जमीन को ले लिया, पूरे राज को ले लिया। लेकिन हम द्वापर में चाहे थे कि पढ़ें, शिक्षा ग्रहण करें। हमारा एक महापुरुष जो द्वापर में नहीं, त्रेता में नहीं, चारों युग में किसी भी बहादुर से तुलना कर दें तो हमारा शूद्र वंश का यादव से लेकर राजभर खरवार जितने SC ST OBC हैं सब शूद्र हैं। हमारे खानदान का एक लड़का चाहा था कि द्वापर में हम शिक्षा में आरक्षण ले लें, लेकिन इन मनुवादियों ने क्या किया। एक लाइन गजल की तर्ज है, कौन है मास्टर? बेइरादा नजर मिल गई तो, बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल मेरा वो मांग बैठे हो। बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल मेरा तो गाने की तर्ज रही, लेकिन जरा गाने का भाव सुने कि बेवफा ना मोरे राजा, बेवफा ना वफादार होता, बेवफा ना वफादार होता, बेमरौवत मरौवत न होती। लला ओ हो हा 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 कि बेवफा ना वफादार होता, बेमरौवत मरौवत न होती। दिल लगी जो लगे जिंदगी से, दिल लगी जो लगे जिंदगी से, तो ये वतन पर
चलिए हम लोग द्वापर में चलें। हिरण्य भील का एकलव्य लाल था, बच्चे का बाल्यकाल भी तो बेमिसाल था। सीखा था बालेपन में ही तीर चलाना, आदि ना जाए वार जो लगा दे निशाना। साहस बहुत खूब था उस नौनिहाल में, एक रोज का बयान है सुनिए मिसाल में। जाऊंगा गुरु द्रोण लगिए मन में विचारा, माता पिता से जाके यही बहन उचारा। पहले बात समझ लीजिए, सतयुग आपका नहीं था, त्रेता आपका नहीं था बैठने वालों, द्वापर आपका नहीं था, कलयुग आपका है। ये उनके लिए कलयुग है, हमारे लिए सतयुग है। अगर कलयुग होता तो हमारे घर का भाई पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता। जो सतयुग कहा इन लोगों ने हमारा कलयुग था, द्वापर कहा हमारा कलयुग था, त्रेता कहा हमारा कलयुग था, और ये मनुवादी जिसको कलयुग कहते हैं वो काशीनाथ और आपका सतयुग है। मेरे दोस्तों, हमारे खानदान का जाति का मुसहर भील, द्वापर में हिरण्य नाम का भील था, उसके लड़के का नाम एकलव्य था। क्या बहादुर था, जिधर मारा तीर खाली नहीं गया। किसी ने बता दिया कि अगर धनुर्धारी बनना चाहते हो तो गुरु द्रोण के पास जाना पड़ेगा। गुरु द्रोण धनुर्धारी इतना बड़ा बना देगा कि दुनिया में उतना धनुर्विद्या का ज्ञान किसी को नहीं है। जाओ तुम भी धनुर्विद्या सीख लो। सोचा कि अपने माँ बाप के यहाँ चलें और प्रणाम करें और बता दें कि माताजी पिताजी मैं गुरु द्रोण के पास धनुर्विद्या सीखने जाना चाहता हूँ। जो ही माता पिता का पैर पकड़ा, कहा गुरु द्रोण के पास जा रहा हूँ, आदेश दीजिए। जब दोनों गरीब माँ बाप, हम लोग बहुत गरीब थे, शायद हमारे पुरखों को क ख ग घ भी ये नहीं पढ़ने दिए, पता नहीं धोती कुर्ता पहनने के लिए था कि नहीं। हम भगई पर अपने माँ बाप के यहाँ गया, हम जाएंगे गुरु द्रोण के यहाँ। रोने लगे माँ बाप, बिना सीखे रह जाओ बेटा, वहां मत जाओ। थोड़ा सा हमारी आवाज कम कर दीजिए, बहुत मामूली इको रहे लेकिन थोड़ी सी मेरी आवाज कम। बहुत अच्छा लाउड स्पीकर है भाई। लला रे ला रे लला, ओ ला 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 ला। जाऊंगा गुरु द्रोण लगिए मन में विचारा, माता पिता से जाके यही बहन उचारा। 100 रुपए का पुरस्कार भैया की तरफ से नमस्ते। अपने माँ बाप से कहा मैं गुरु द्रोण के पास शिक्षा लेने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आंख में आंसू लेकर के माँ बाप बोले मत जाओ बेटा, अरे जा करके किसी खरवार को गुरु बना लो, राजभर को गुरु बना लो, बैकवर्ड कास्ट के किसी को गुरु बना लो, मत जाओ गुरु द्रोण के पास। जाने को तो चले जाओगे, वो सब आने नहीं देंगे। माँ बाप कह रहे हैं तरजू है बा,
तरनरियरवा के पारी, तरनरियरवा के पारी, ऊपर श्याम के नाम लगाएगा। बनारस में औरतें गीत के तर्ज के गावेली, ठाढ़ गोरी गंगा ही लोरे, ठाढ़ गोरी गंगा ही लोरे, झूलनिया ले गई मछलिया, झूलनिया ले गई मछलिया। माता पिता ने कहा कि बेटा बोल पड़े बाबू माई, बोल पड़े बाबू माई, तुझे ठगाई हो बचावा। वहां मत जाओ बेटा, तू बड़ा नीच। मास्टर आगे की चीज देते रहो। हो अरे तू बड़ा नीच बाबू, ऊंचा घराना। अरे ना बेटा ना तुम हवा न जाना, अरे डसली है तोहर के कसाई, डसली है तोहर के कसाई, तुझे ठगाई हो बचावा। मत जा बेटा, वहां मत जा। चले तो जाओगे, आने नहीं दोगे, नहीं देंगे। इस वर्ण व्यवस्था में हम लोग शूद्र हैं, नहीं पढ़ाएगा गुरुद्रोण, मत जाओ। लड़का सोचा कि माँ बाप हमारी भलाई नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि हम गुरुद्रोण के पास जाकर के शिक्षा लें। मेरे दोस्तों, लेकिन ठान लिया कि माँ बाप भले मना कर रहे हैं, लेकिन हमें गुरुद्रोण के पास जाना चाहिए। माँ बाप कभी अपने बेटे को दुखी देखना नहीं चाहते। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा बड़े पद पर जाए। लेकिन समझ गया वो एकलव्य नाम था लड़के का कि हमारे माँ बाप हमारे प्रगति नहीं चाहते हैं। जरा देखें, तय कर लिया कि मैं गुरुद्रोण के पास जरूर जाऊंगा। तेरी का भाव बा कवि कहे, अरे दिलासा दिल की दिल में रह गई, संवरियार मोर दिलासा दिल की दिल में रह गई। अरे धरती कहर उठी, अंबर में भइल कुहासा, धरती सिहर गई, अंबर में भरल कुहासा, दिलासा दिल की दिल में रह गई। जाऊंगा जरूर गुरुद्रोण के पास। माँ बाप की बात हमारा पुरखा नहीं माना, मान लिया होता तो शायद उसी समय यह देश हमारा हो गया होता। नहीं माना, हम लोग बहुत भोले वाले होते हैं। जहाज बेच दिया, 16 लाख करोड़ हिंदुस्तान के 22 पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर दिया।
आपका 2 रुपया माफ नहीं किया। ये है गुरुद्रोण के खानदान के वाले, और वहीं पर लड़का धनुर्धारी बनने के लिए हमारा पुरखा चल दिया। जरा देखें पहले का छंद कैसे लिखा जाता था। आज विरहा का सत्यानाश कर दिए लड़के सब, नहीं तो छंद था। दृग में जिमि आई पयोधी बसे, जिमि डूब गई कृषि भूपर की। हो मोरेरा दृग में जिमि आई पयोधी बसे, जिमि डूब गई कृषि भूपर की। थल पे जल ही जल की लहरे कहरे, तस भामिनी भी नर की। की गतिवा गति से गहरी, पति को विजय अंक में ले लड़की। धर के दृगलोचन अश्रु यथा सरिता सम बाढ़ बढ़ो तरकी। एक बार और बना, एक बार और बेटा। आज जो पीएचडी कर रहे होंगे हिंदी से लड़के, उनसे पूछ दीजिए कि इस छंद में क्या है, बता नहीं पाएंगे। 8-8 सगड़ हैं इस छंद में, और गण का सूत्र है यमाता राजभान सलगा। आजकल तो यह नाच भाड़ मंडली बना दिए नए लड़के बिरहा को। 12 बजे के बाद छोड़ के चले जा रहे हैं, चाहे गाओ चाहे अपना मुंह पिटाओ। अजय बाजा बजत बार ये लइकन का नाच शुरू हो जाती है, गोड़ डोले लगाता। हम भी चाहेंगे तो मोट में ही नाच ही देंगे, इसमें करना क्या है। लेकिन के हमारी गांव में कुछ बजत रहे मास्टर। हमारी गांव में एगो सिद्धि यादव बन, समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ नेता हुआ। तनी ताड़ी पियलन, एक जगह डीजे बाजत रहल। डीजे जब बाजे लगत बा तो जितना नौका बाण उन्हीं का गोड़ हिले लगत बा। चार 5 गो नाचत रहलन। हमारी गाँव में एगो कमलेश डॉक्टर बाणन, सिद्धि कहलन ए ताड़ी पियल रहलन। कमलेश तनी हमरो नाचे के मन करत बा, नाचत अणसा हमरो नाचे के मन करत बा। कहला जाए तो मर्द नाचे दई, कुल नचनिया हो गइलन कुल। बिरहो भाण मंडली बना दिहलन कुल। अरे भैया गाओ, वरना नाचने पर लोग आ जाएंगे तो बिहार से अच्छा लौंडा मंगा लेंगे, जो तुमसे अच्छा लगेगा, तुमसे अच्छा नाचेगा, तुमसे अच्छा गाएगा भी। इसलिए बिरहा को बिरहा रहने दो। क्या बिरहा थी? कलाकृत्य को लखाए गुल गुंचही अघाय, चित चाहना बिछाए जति झार जोगिया। एक एक ले कुठार डार डाल ही सुधार थी, अति मीरा में थार दी पधार जोगिया। निशिराज सा कपोल फैला रश्मिया सुबोल, भृंग बृंद पूछे मोल ये करार जोगिया। लहराए लखिवे सस्य श्यामला विशेष, सुधि छिनली महेश छत्र गार जोगिया। ये सब बिरहा थी। अब छोड़ा सिद्धि के छोड़ दो। वो लड़का चल दिया द्रोण के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए।
संगत से मास्टर कहना ना किया हठीला, शायर है मास्टर कहना ना किया हठीला, खुद माता पिता का प्यारा, गुरु द्रोण से शिक्षा लेने घर से वह वीर सिधारा, चट पहुंच गया जंगल में, छत्रधारी छात्र भेटाए, जो की सर साध रहे थे, झुकता निशान सब जाए, अरे टुकड़ा पिघला के दिल का, अब ठट के पान चलाया, डैना फड़फड़ाती पंछी, ढंगीला मार गिराया, तू कौन कहां से आया, तब बोल पड़े सब बच्चे, और भी जवाब उन सबसे होते बनवासी सच्चे। चल दिया गुरु द्रोण से शिक्षा लेने के लिए जंगल में। जब पहुंचा रास्ते में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों भाई और 100 भाई दुर्योधन एक चिड़िया को मार रहे थे सवेरे से, और द्रोण के यहाँ धनुर्विद्या सीखते थे। सवेरे से शाम तक निशाना लगाए, चिड़िया नहीं मार सके। हमारा काला कलूटा वह पुरखा हमारा महापुरुष एकलव्य पहुंचा, कहा रे क्या है तुम लोग सवेरे से मार रहे हो चिड़िया को, चिड़िया गिरी नहीं। वो सब गोरे गोरे थे ना, ये काला था। कहे कि क्या तुम मार दोगे क्या? कहा कि ऐसे क्या, उड़ाओ चिड़िया। हम उड़ती हुई चिड़िया को मारने वाले शूद्र वंश के एकलव्य हैं, उड़ा दो। चिड़िया उड़ाया, मारा निशाना, चिड़िया जमीन पर आ गई। तो लड़के ना अब पूछने लगे कि जब बहादुर है तो इसका परिचय पूछा जाए कि ये कौन है, अपना परिचय देखें। भोजपुरी में कैसे बता रहा है, तर्ज कौन मास्टर? अरे रउआ राजा बाबू हमी, रउआ राजा बाबू हमी। कहा गोरे लड़कों, अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो। हम बनवासी कोल भील का बेटुआ, रउआ राजा बाबू हमी, रउआ राजा बाबू हमी। आप लोग राजा हैं, हम बनवासी हैं, हम नौगढ़ के जंगल वाले हैं। कहे कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है? हाथ जोड़ के कहा पिता हिरण्य मोरा बिड़ला मतारी। सीखा गुरु द्रोण से हम बन बेधे नाधारी। साथी कहिला, साथी कहिला
बाबू हमी रउआ राजा बाबू हमी। हमारे बाबूजी का नाम हिरणे है, हमारी माई का नाम बिड़ला है। गरीब आदमी हैं जा। कहाँ जा रहे हो? कहा हम गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखने जा रहे हैं। दांत निपोर के हंसे वो सब गोरे 105, ये काला कलूटा। जात मुसहर बता रहा है, शूद्र है। चलो ठीक से गुरु द्रोण पढ़ा देंगे तुमको। कहे चलो 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 हम लोग दिखा देते हैं। उस लड़के को पकड़ लिए 105 लड़के, 5 पांडव 100 दुर्योधन, और कुटी के सामने जाकर के बताते हैं चले गुरुकुल वाले उसको लिया के। द्रोण के दिखाई के और चला बना लो, चला बना लो, बोलो बच्चे का शुभ हुआ रउआ राजा बाबू हमी। आप लोग राजा हैं, मैं गरीब हूं। गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं। पकड़ लिए लड़के और गुरु द्रोण की कुटिया दिखाए कि देखो वही गुरु द्रोण है। कुटी देखा, साष्टांग दंडवत हो गया। हे गुरुदेव, हम लोग कितने सरल स्वभाव के होते हैं। और धीरे धीरे पहुंचा उस गुरु द्रोण की कुटिया पर। गुरुजी सामने थे। अरे पिया परदेश गई तार लागल पिया ने। जब गया पढ़ने के लिए, देखें गुरु द्रोण ने कहा पहले बताओ तुम किस जाति के हो। कहा कि साहब यहाँ जाति भी पूछी जाती है। कहा जवाब मत दो, बताओ किस जाति के हो। भैया हो मुसहर का जाति हम बोले ला 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 नामा हो। साहब हम मुसहर हैं, शूद्र हैं। कोई यादव भी हो सकता था, राजभर भी हो सकता था। हमारी होश में, हमारी गांव में जब हमारे गांव के भूमिहार आते थे तो अहिर भी चारपाई छोड़ देते थे। उससे पहले क्या जमाना रहा होगा। ये तो हम लोग बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, एमएलए हो रहे हैं, एमपी हो रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की देन है। सोचिए, गर्दन में हाड़ी, कबर में झाड़ू। आप जमीन पर थूक नहीं सकते थे, जमीन अशुद्ध हो जाएगी। मेरे मित्रों,
बाबा साहब ने कहा था मरते वक्त कि हिंदुस्तान वाले बस एक ही काम कर देना कि मैं जिस कारवां को यहाँ लाया हूँ आगे बढ़ा देना, और आगे न बढ़ा सको पीछे मत ढकेलना। एक जालिम सरकार आई, उसी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती थी। अब की बार 400 पार, 400 अगर हो गया होता 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, संविधान बदल दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का संविधान लिख करके मनुस्मृति रखी गई थी, नए पार्लियामेंट में नया विधान लागू होगा। लेकिन हे नवगढ़ के लोगों, सोनभद्र के लोगों, आपका हाथ जोड़ने आया हूं कि आपने भारत के संविधान को बचाने के लिए एक वोट इंडिया गठबंधन को देकर के, और आपने हमारे भाई कुंवर छोटेलाल खरवार को पार्लियामेंट में जिता करके भेजा। आज हैसियत नहीं है मोदी की कि एक बार भी कह दे कि हम भारत का संविधान बदल देंगे, हिम्मत नहीं है। आपके अंगुली के काली स्याही में इतनी ताकत है, और इतना ताकत लेकर के दोस्तों, जो कौम मुफ्त में भोजन पा जाती है कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो कौम क्रांति नहीं कर सकती प्रमुख जी अपना शासक नहीं बना सकती, और जो कौम अपना शासक नहीं बना सकती अपने बेटी बहन की आबरू भी नहीं बचा सकती। वोट और बेटी बेचा नहीं जाता है, ये किसी शानदार ईमानदार वफादार आदमी को दिया जाता है। अगर 500 में 5 वर्ष के लिए आप अपना वोट बेच देते हैं तो 34 पैसा रोज पड़ेगा। अगर 2000 में एक वोट बेच देते हैं 1 रुपया 8 नया पैसा रोज पड़ेगा। आज एक भिखारी भी 2 रुपए का सिक्का लेने के लिए तैयार नहीं है। हम कितने गए गुजरे हैं कि जिस वोट से हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपने को बिठा सकते हैं, वही वोट 1 रुपया 8 नए पैसे पर बेच देते हैं। क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को जवाब देंगे? लेकिन आप होशियार हैं, आपने अपनी सीट को जिता करके भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा मारा है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रमुख जी की तरफ से पुरस्कार और पुष्पहार हम बहुत आपको बधाई भी देते हैं, शुभकामना भी देते हैं। आपसे बहुत उम्र में ज्यादा हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। वो लड़का पहुंचा और कहा क्या, हो मोरेरा मुसहर का जाति तब बोलल बालनवा हो। एक 105 लड़कों को बुलाया द्रोण, कहा कि तुम्हें अच्छी पढ़ाई कराएंगे और अच्छा इनाम देंगे। कहा अर्जुन भीम नकुल सहदेव और 100 भाई कौरव के इस लड़के को जरा बढ़िया से खातिरदारी कर दो, मुसहर है, हमारे यहाँ सीखने के लिए आया है, जरा जब बढ़िया मिठाई दे दो। बढ़िया मिठाई हमारे पुरखे को क्या दिए प्रमुख जी? वो द्वापर युग था, आज हम लोगों का सतयुग है, उनका कलयुग है। द्वापर में गया पढ़ने के लिए, कहा कि इसको पानी पिला तो बढ़िया से मिश्री देके। 105 लोग लाठी उठाए, पढ़ाएगे कहां से, आने भी नहीं दिए। यही मनुवादी है, डंडे से मार मार उसको भगाए रामा। खुनावा से लथपथ
उसको शिक्षा देगा। एक बार 105 लाठी पड़ती थी। 105 लड़के मारते मारते आया था सीखने के लिए। अरे तुम लोग छोटे वर्ग के हो, जा करके नाला साफ करो, पाखाना साफ करो, जूता बनाओ, गाय चराओ। आ गए पढ़ने के लिए। हमारे पुरखों को मारते मारते पीठ पर इतनी लाठियां मारे। एक बार 105 लाठी पड़ती थी। जंगल में ले गए, खून से लहू लुहान छोड़ दिए। अब लड़का बड़ा मायूस हुआ, जाऊं तो कहां जाऊं, माँ बाप के यहाँ जा भी नहीं सकता हूँ, इसलिए कि माँ बाप ने तो कहा ही था कि वहां मत जाओ। माँ के यहाँ नहीं जाऊंगा। लेकिन संभल करके दुनिया वाले अपने खानदान के, अपने भविष्य के लिए हमारे से, आपसे लहू लुहान होकर के एक बात कहा। तरजुबा मास्टर, जरा एक बार और बजा दो मास्टर। तरज तो है नदिया के पार फिल्म का, गंगा किनारे मोरा गाँव हो, गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुंचा दे मैया। खून से लथपथ शरीर हमारे पुरखे का, ये दुर्दशा हमारे खानदान के लोग 5000 वर्ष पहले सहे हैं। आज तो हम आजादी में जी रहे हैं। मेरे नौगढ़ के साथियों, मंगरही के साथियों, डंडे से मार करके लहूलुहान कर दिए। पढ़ाए नहीं, वो तो बातें चलती, जाने भी नहीं देते हैं। ये मारते भी हैं, मरने भी नहीं देते हैं। वो लड़का एक बात कहा कि है आने वाली मेरी पीढ़ी, काशीनाथ प्रमुख जी, ये बेचारी हमारी लड़की गाने वाली, क्या नाम है, हाँ गीता रानी, चाहे आप लोग, एक बात कहा, दुनिया वाले हम तो ठग गए। माँ बाप मना करते रह गए, मान जाना चाहिए था। ये दुर्दशा मेरी नहीं हुई होती, इन मनुवादियों के यहाँ नहीं आए होते तो। लेकिन आप लोग एक काम करना है, आने वाली पीढ़ी परल धर्मवा के मार हो। परल धर्मवा के मार हो, पड़ल धर्मवा के मार हो, जिंदगी बेकार भइली हमारी। और हिंदू धर्म के ठेकेदार सारे हिंदू धर्म के ठेकेदार सारे, और धनिकों के प्यारे और गरीबों के मारे। फूटल बा करमवा हमार हो, फूटल बा करमवा हमार हो, जिंदगी बेकार भइली हमारी।
आने वाली मेरी औलाद, इनसे शिक्षा ग्रहण करने मत जाना। अपने तो दुनिया को समझाया, लेकिन फिर गलती कर गया हमारा पुरखा, पहुंच गया जंगल में बांका। अब हाथ को अपना जोड़ा और मिट्टी की अब मूर्ति बना के और दोनों कर को जोड़ा। दिलासा दिल की दिल में रह गई, सर को लगा साध में करके खूब तमाशा। दिलासा दिल की दिल में हमको तो समझाया लड़का, लेकिन अपने फिर गलत कर दिया हमारा महापुरुष कि जब गुरु मान लिए हैं तो चाहे द्रोण पढ़ाया चाहे नहीं पढ़ाया, हमारा गुरु वही रहेगा। हम लोगों एक बार बीजेपी वाले हाथ जोड़ लेंगे टीका लगा के तो कहेंगे जाए नहीं दीजिए, जब हाथे जोड़ लिए। इतने सरल हम लोग होते हैं। वह गुरु जो उसको डंडा से मार करके भगाया, उसकी मिट्टी की मूर्ति बना करके और जंगल में पूजा करने लगा, सर साधना करने लगा बिना गुरु का, केवल मिट्टी की मूर्ति। हम इतने भोले भाले हैं, इस देश में इतना भोले भाला होने पर लोग गर्दन काट लेंगे। हमारे भोलेपन का यह नतीजा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ने गए, स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिए, बाहर बैठ के पढ़ाए सब। हैंड पाइप का पानी नहीं छूने दिए सब। यहाँ तक कि हमारी जात को यादव को भकोल कहते कि हमारी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ करके यह लड़का जाके भारत का संविधान दिया। हम गर्व नहीं कर सकते। जर्मनी कहता है कि दुनिया में सबसे अच्छा संविधान भारत का है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। क्या हम गर्व नहीं कर सकते? भगत सिंह ने कहा था कि भाग्य और भगवान के भरोसे रहने वाले नौजवान हमारे समझ से नपुंसक हैं। काम करने वाला बहादुर है, लापरवाह आदमी कुछ नहीं कर सकता। मुफ्त की रोटी 81 करोड़ लोग खा रहे हैं। 81 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान होना चाहिए और हम मुफ्त की रोटी खाते हैं। अगर चूहा भी जानता कि पिंजड़े में जाने के बाद मुफ्त रोटी खाने के बाद मौत हो जाएगी, तो शायद चूहा भी पिंजरे में रोटी खाने नहीं जाता। मुफ्त की रोटी खाने वाला कभी लड़ाई नहीं कर सकता। आज लड़ाई जनगणना करा करके हमारे हिस्से की है। ये महाभारत की लड़ाई नहीं है। महाभारत की लड़ाई तो दिल्ली के इर्द गिर्द हुई थी। यह लड़ाई, यह भारत बहुत लोकतंत्र में बड़ा है, जहां 29 प्रदेश हैं। लड़ना पड़ेगा आपको। लड़ा है आपने, संविधान बचा दिया है। और आज मैं कह के जा रहा हूं कि ये मोदी की सरकार 2 महीने तक बोले दिन राती आए भैया। छतिया जुड़ा पाए स्वतिया के बूना, सर संधान करने लगा और ऐसा करने लगा, बनावा से अगिया लगा बनावा में भैया। अगिया बुतावे छोड़ा पानी वाला पाना, इतना पारंगत हो गया द्रोण की मूर्ति को गुरु मान करके। अरे अग्निबाण जब छोड़ दिया,
अग्निबाण जब छोड़ दिया तो बरसन लगे अंगारी जी, जलबाण जब मार दिया तो जलबाण जब मार दिया तो सरफबाण को डारी जी, जैसे जैसे चले बहादुर। बहादुर हो गया, दुनिया में कोई एकलव्य के बराबर बहादुर नहीं हुआ। जब सरसान सभैया पहुंच गईले जहां पर रहल जवाना, अरे कुत्ता शिकारी देखा भौंकन लागे भैया। वही 105 भाई, इसका लाइन देते रहो इधर उधर से। हाँ अब वही जब पी मत कर। क्यों भाव भाव किया, एकलव्य मारा बाण, कुत्ते का मुंह बाण से भर गया, कुत्ते का मुंह बाण से भर गया। ये कमाल नहीं था, कमाल ये था कि कुत्ते का मुंह बाण से तो भर गया, लेकिन कुत्ते को जरा भी चोट नहीं आई। लोग झूठ बोलते हैं कि दशरथ शब्द वेधी बाण जानते थे, शब्द वेधी बाण चलाना जानते तो जहां से आवाज आई थी सरवन के लोटा से वहां पर बांध गया होता, लेकिन वह बाण सरवन के कलेजे में गया। शब्द वेधी बाण एक ही आदमी जानता था दुनिया में, वह था एकलव्य। हमारा पुरखा मारा बाण, कुत्ते का मुंह बाण से भर गया, चोट नहीं लगी। जहां से आवाज आई थी वहीं तक गया, बाण आगे नहीं। जब कुत्ता लौट के आया, वो 105 लोग देखे, कहे अरे दक्षिणा दे दो, कहा मांगिए। कहा कि अपने दाहिने हाथ का जिस हाथ अंगूठे से तीर चढ़ाते हो और बाण छोड़ते हो, गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट के दे दो। अरे भाई सब किया, कह देते नहीं दूंगा, क्या हो जाता। मेरे दोस्त है, कौन बोल रहा है इधर, लड़के ए भैया, अरे दहिना हाथ गया मुठा मांगा दिया, पीरिया लगाई। क्या जरूरत थी अंगूठा देने की। का पहले ही 2 लाइन पूरा हो जाओ तब न एक और। अरे दहिना हाथ गया मुठा मांगा दिया, पीरिया लगाई। अरे रोवे आस गिराई तबले मंगले, फिर मांगा नवाई मानवा से ना। ए भैया
कहा दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो, काट के दे दिया। नहीं देना चाहिए था, पढ़ाया भी नहीं था, पिटवाया था। इतने भोले भाले होने से काम नहीं चलेगा। 200 लाख हम लोग संविधान तो बचा लिए, लेकिन हमारा हक कभी नहीं मिला है। हम भिख मंगने नहीं हैं कि हम 5 किलो राशन हमको चाहिए, हमको हमारा देश चाहिए। इसके लिए लड़ना पड़ेगा। 89 से आज तक मैं आंदोलन कर रहा हूं। आज मार दिया जाऊंगा, कल मार दिया जाऊंगा, लेकिन काशीनाथ की जबान कोई बंद नहीं कर सका। इसलिए लड़ना पड़ेगा। दाहिना हाथ का अंगूठा काट के दे दिया, और जब दे दिया तो द्रोण जानता था कि महाभारत होने वाला है। अगर ये कटे अंगूठे पर भी अगर किसी तरफ से चला जाएगा, एक दिन महाभारत नहीं होने देगा। इसलिए कहा कि अंगूठा तो दे दिया, एक और वरदान हमको दे दो, एक और दक्षिणा दे दो। कहला से अब तो ले ही लिहला, अब बचले का बोला। कहा कि सुनो, अरे अंगूठा तो तूने दे दीना, अरे तू जा कसम दिलाई। ये कहा कि एक दक्षिणा और दे दो, अरे किसी तरफ से मत जाना। गुरु द्रोण जानता था महाभारत होगा, वही टल्ले बड़ा महाभारत होगा। अगर किसी तरफ से चला जाएगा 2 दिन महाभारत नहीं हो पाएगा, 1 मिनट में महाभारत खत्म कर देगा और पूरे भारत की धरती पर शूद्रों का राज्य हो जाएगा। इसलिए कहा कि दूसरा वरदान दे दो कि 2 भाई जब आपस में लड़े, किसी तरफ से मत जाना। 18 दिन महाभारत हुआ। हमारा पुरखा एक झोपड़ी में बैठ के तरसता रह गया, काश हमें थोड़ा सा मौका मिल जाता तो आज 1 दिन में महाभारत खत्म करके यह पूरा भारत देश अपनी पीढ़ी को दे देता। लेकिन गलती तो हमारी थी। माँ बाप ने मना किया तो क्यों नहीं मान गए? अपनी कुटिया से मार के खेत दिया तो फिर गुरु की मूर्ति क्यों बनाए? अच्छा चलिए वहां तक तो ठीक है, अंगूठा काट के क्यों दे दिए? अच्छा अंगूठा भी काट के दे दिए तो ये क्यों मान गए कि 2 भाई आपस में लड़ेंगे तो हम नहीं जाएंगे? बस एक हमारे पुरखे की भूल से आज 10,000 वर्ष बीत गया। धीरे धीरे 1950 में जब संविधान लागू हुआ, 47 में देश आजाद हुआ, अभी 2% हमको हिस्सा मिला है, 98% बाकी है। अपने आने वाले भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव किसके लिए मरे थे? 13 वर्ष का खुदीराम बोस जब फांसी के तक 13 वर्ष, इस लड़के की उम्र का फांसी के तख्ते पर चढ़ने लगा, आंख में आंसू आ गए। जेलर ने कहा रो रहे हो? कहा रो नहीं रहा हूं, मैं भारत माँ को कह रहा हूं कि भारत माँ, मैं बहुत गरीब माँ बाप का लड़का हूं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए 2 रुपया नहीं है माँ, लेकिन मेरी जिंदगी है। इस देश की आजादी के लिए मैं जिंदगी दे रहा हूं। फांसी पर चढ़ा, देश आजाद हुआ। वो जानता था कि हमारे मरने के बाद परिवार बर्बाद हो जाएगा, कोई पूछने नहीं जाएगा, लेकिन हमारा परिवार भले बर्बाद हो जाए लेकिन आने वाली पीढ़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। 13 वर्ष का खुद बेच दिया 1 रुपया 34 पैसे के लिए। काश अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती
तो आज कन्या विद्याधन 1 लाख रुपया हो गया होता और गरीब आदमी भी अपने बेटी को इंटरमीडिएट करा करके लैपटॉप पा जाता। क्या जवाब देंगे? इसलिए मेरा कहना है गलती बड़ी हुई, ये गलती अब नहीं करनी है, एकजुट होना है, भाईचारा बना के रहना है। हम शूद्र हैं, हम शूद्र हैं, यादव नहीं, राजभर नहीं, ये तो बांटे हैं, खरवार नहीं, हम सारे लोग शूद्र हैं। गुरुवर देव राम हो भैया, गुरुवर देव राम। गुरुवर देव राम पसार जद्दू के पैगाम, दिलासा दिल की दिल में रह गई। लिखे बोला बाला उलट पुलट के